बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं रात का व्लॉग बना रही थी। मेरा सुबह का व्लॉग शॉर्ट वीडियो में मैंने बनाया है, तो वो मैं शॉर्ट वीडियोस में अपलोड करूँगी। ये रात का टाइम था, तो मैंने ये ग्वार फली जो होती है मैंने रात को ही बॉयल करके रखी थी। मैंने सोचा था कि स्कूल से आकर ही लंच बच्चों को बना कर दूँगी, लेकिन मैंने बच्चों को अंडा पका कर दिया था लंच में, तो इसलिए मैंने सोचा था, तो थक गई थी तो रात को ही मैं काम पका लूँगी। तो यहाँ पर रात का टाइम था, मैंने इजी वे में बिल्कुल, अगर आप ग्वार फली को अच्छी तरह से बॉयल करके बिल्कुल बॉयल करें, बिल्कुल नरम हो जाए, तो फिर इसको पकाना बिल्कुल इजी है। मैंने यहाँ पर लहसुन को थोड़ा सा तड़का दिया, उसी में सब चीज़ें डाल दी, जो भी स्पाइसेस हैं सारे वो भी डाल दिए, और ग्रीन चिली भी डाल दी, और धनिया भी डाल दिया। एक टमाटर बस छोटा सा, इसमें ज़्यादा टमाटर अच्छे नहीं लगते, तो वो मैंने डाला था। हर चीज़ डालकर इसको मैंने कवर कर दिया था कि ये और पक जाए, फिर भून कर इसको नरम करूँगी। और ये मुझे चावलों से बहुत अच्छी लगती है, रोटी से भी ज़्यादा लगती है, लेकिन रात का टाइम था तो मैं थक गई थी, तो सोचा था चावल पका दूँ, क्योंकि घर का काम कम होता ही नहीं। इतना घर का काम है, 3 बार कूलर बनाओ, बर्तन धो, किचन साफ़ करो, घर की सफाई करो, पोछा लगाओ, कपड़े आयरन करो, बच्चे के कपड़े आयरन करो, स्कूल जाओ, स्कूल से वापस आओ, आते ही खाना पकाओ। इतनी थक जाती हूँ। व्लॉगिंग तो आजकल करती नहीं, बस कभी कभी किस्मत से डाल देती हूँ। जैसे पहले जज्बा था, जोश था, क्या करूँ, मजबूरी है। कभी कभी सोचती हूँ कि बस ना करूँ, पर लेकिन फिर सोचती हूँ कि अल्लाह पाक ज़रूर मदद करेगा। हालात बेहतर करने के लिए मेहनत ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। कहने में तो 2 माह छुट्टियाँ हैं स्कूल की, लेकिन मैंने वीडियो में देखा है नहीं, इतनी कॉपीज़ फाइल्स, और ग्रुप में बार बार मैसेजेस आते हैं कि पेरेंट्स को ये मैसेज भेजो, लगता ही नहीं कि जैसे छुट्टियाँ मिली हैं। तो ये ईद से मैंने 3 दिन पहले का वीडियो व्लॉग है, लेकिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ईद की रात को, तो आपको ये ईद के दिन मेरा व्लॉग आएगा। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आज व्लॉग बना ही लेती हूँ। बस अल्लाह पाक हिम्मत दे, सेहत दे। सेहत के बगैर कुछ भी दुनिया की कोई भी दौलत मायने नहीं रखती, जब तक इंसान को सेहत नहीं। और मैं इतनी हिम्मत वाली हूँ, मुझे बैठना ही नहीं आता। बीमार भी मैं होती हूँ तब भी मुझे काम, मतलब ऐसा नहीं होता कि सो जाऊँ बस काम ना करूँ, मुझे मज़ा ही नहीं आता। तो सारा दिन काम, बहुत थक जाती हूँ। आज तो मैंने 3 दिनों से मतलब लगातार मैं घर की सफाई कर रही हूँ लगातार, तो एक ही अकेली बार करती हूँ, तो बहुत थक जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना बेड भी खोला था, क्योंकि रूम का एक तो डार्क कलर है, और बेड का जो मैट्रेस है बिल्कुल ख़राब है। और आपको मैंने दिखाई थी कि बेड की जो भी लकड़ियाँ थी टूटी हुई, तो एक तो बार बेड की लकड़ियाँ गिर जाती थी, तो सोचा आज बेड को बंद करके ही रख देती हूँ। आज समझ में नहीं आ रहा था कि इतना छोटा फ्लैट कहाँ पर रखूँ, बस जैसे तैसे करके मैंने सेटिंग कर ली थी। और यहाँ पर बच्चों के कपड़े आ गए थे। ग्रीन कलर का मेरे छोटे बेटे का ड्रेस था, जो मैंने ही खुद लिए थे अपनी पसंद पर, और ब्लैक कलर का मेरे बड़े बेटे का। और मैंने अपने लिए कोई ड्रेस वगैरह नहीं बनाई थी, कोई मैंने ईद की तैयारी नहीं की, क्योंकि फ्री नहीं होती तो दिल ही नहीं करता ईद मनाने को, लेकिन सुन्नत करनी पड़ेगी बच्चों की खातिर। तो यहाँ पर मुझे बच्चों ने कहा था कि अम्मी यहाँ पे ड्रेस ले लें। मैंने बच्चों के कहने पर, ये सामने वाली नेबर है, ये सिलाई भी करती है, मैंने आपको बताया था, और ये कपड़े भी सेल करती है। तो ये मुझे 5,500 में उन्होंने दिया था। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि 5,500 में ये लूँ, मेरा दिल कर रहा था इन पैसों से भी कोई घर का कुछ और कर दूँ। तो बच्चों ने कहा 1,000 में अम्मी कुछ नहीं होता। मैंने कहा आप नहीं समझेंगे, क्योंकि जो खर्चा औरत खुद चलाती वो उसी को पता होता है। तो ये 5,500 का मिला था, बहुत खूबसूरत था, नेवी ब्लू था। जब इसकी सिलाई होगी तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, आपको इसकी मैं पिक्स दिखाऊंगी इसी में ही। और मैंने ये लिया था 5,500 में। तो कह रही थी एडवांस तो 2 किस्तों में मतलब ख़त्म करो, तो मैंने कहा ना मैं एडवांस दे सकती हूँ, ना 2 किस्तों में दूँगी। अगर आप एडवांस ना ले तो फिर मैं आपको 3 किस्तों में ये दे दूँगी। फिर बेचारी मान गई। यहाँ पर मेरी सैलरी थी 15,000, लेकिन 16 दिन मैंने पूरी जॉब की, तो मुझे मेरे 8,500 बनते थे, लेकिन मुझे मैडम ने 5,500 दिए। उन्होंने कहा कि हमारा ये असूल है कि हम दूसरे मंथ का, जैसे मैंने 4 मई तक मैं गई हूँ, नहीं 4 मई तक मैं स्कूल गई थी, तो उन्होंने कहा कि जी 4 दिनों की जो सैलरी है वो आपको छुट्टियों के बाद देंगे। मैंने कहा कि वैसे तो इनको ईद की भी देनी चाहिए थी, लेकिन ईद की तो छोड़ो, अपनी भी सैलरी पूरी नहीं दी। चलो मैंने कहा ठीक है, लेकिन खुशी मुझे इतनी हो रही थी कि 5,500 नहीं, मेरे लिए 5 लाख है, क्योंकि मेरी मेहनत की मतलब कमाई है। तो दिल कर रहा था इनको खर्ची ना करूँ, संभाल कर रखूँ। और ये सुबह का टाइम हो गया था, सुबह को उठी तो ये बेड ड्रेस आपको बता रही थी कि ये बेडरूम, सॉरी आपको बता रही थी कि ये पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा होता है, कोई नाम मुंह पर ज़बान पर आता ही नहीं। तो यहाँ पर बेड मैंने निकाला, देखने में तो आपके लिए 1 सेकंड है ये, लेकिन मुझे यहाँ पर 3.5 घंटे लगे थे, क्योंकि यहाँ चारपाई रखी थी। ये चारपाई भी बहुत मैली थी, मेरी सिस्टर के बेडरूम के नीचे पड़ी थी। ये बालकनी इतनी भरी हुई थी, यहाँ पर आपने देखा होगा कि टूटा फूटा एक यहाँ पर वो होता था, शोकेस पर रहता था, वो उठाकर मैंने बाहर रखी। इतने सामान निकले बाहर से,
फिर मैंने जैसे तैसे करके चारपाई रखी, फिर मुझे फिर भी रूम थोड़ा अच्छा लग रहा था। और लास्ट में आपको मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें।